बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। पहले हम समास की परिभाषा को समझेंगे। समास का अर्थ संक्षिप्त या संक्षेपण होता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, जब दो या अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है तब उस मेल को समास कहते हैं। समास से बने शब्द को समस्त या समासिक शब्द कहते हैं। पहले हम जानेंगे कि आखिर समास विग्रह है क्या। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया है, ताकि यह बताया जा सके कि यह समास मूलतः इन शब्दों से बना है, जैसे यथाशक्ति, रातों रात, बेनकाब इत्यादि। यथाशक्ति का अर्थ है, समास विग्रह यहाँ है कि शक्ति के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। इस प्रकार समास विग्रह हम देखें। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास के 6 भेद हैं। वो कौन कौन है, आइए हम देखेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा दिग्गु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। आइए हम पहला अव्ययीभाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययीभाव समास क्या है? अव्ययीभाव समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद इसके साथ जुड़कर अव्यय का रूप ग्रहण कर ले, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इस समास पद में पहला पद प्रति अव्यय है और दूसरा पद दिन संज्ञा। ये दोनों पद आपस में मिलकर अव्ययीभाव समास बन जाता है। इसको दूसरे अर्थ में भी हम समझेंगे। अव्ययीभाव समास में पहला जो पद है वह प्रधान होता है और विग्रह करने पर प्रथम पद जो अव्यय होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे आजन, आजन में आ जन विग्रह किए तो क्या हुआ, जन्म भर वो विग्रह हो गया और आ है सो क्या है, वो आरंभ वाला पद है, पहला पद है। अव्ययीभाव समास में क्या है कि द्विरूपति वाले भी शब्द आते हैं। जैसे हाथों हाथ, उसको विग्रह करेंगे तो हाथी हाथ। तत्पुरुष समास हम दूसरा पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में इसका दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें विग्रह करने पर विभक्ति लगती है। इसमें विग्रह करते समय पदों के बीच कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसमें
जो शब्द हैं उनको विग्रह करते हैं तो क्या है कि उसमें विभक्ति का प्रयोग आता है। जैसे देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। बच्चों, आप लोगों ने समास क्या है, समास की परिभाषा, समास के कितने भेद हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, समास क्या है? दूसरा प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं? तीसरा प्रश्न है, विद्यालय कौन सा समास है? धन्यवाद।